मैं मनीष कुमार शर्मा, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी कोटा। इस वर्ष 1 जनवरी से 30 जनवरी के बीच में सड़क सुरक्षा माह का आयोजन किया जा रहा है। कोटा शहर में भी सड़क सुरक्षा माह के तहत हमने परिवहन विभाग, ट्रैफिक पुलिस, कोटा सड़क सुरक्षा समिति, कोटा टेक्नो, लॉयंस क्लब, जोशी को ड्राइविंग स्कूल इत्यादि विभिन्न संगठनों के सहयोग से सड़क सुरक्षा सप्ताह के अंदर, इस माह के अंदर विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया है, जिसमें लोगों को समझाइश, ट्रैफिक नियमों की जानकारी देना, उसके अलावा हेलमेट, सीट बेल्ट के प्रति जागरूक करना, विद्यार्थियों की रैली निकालना और विभिन्न प्रकार की हमने गतिविधियां और विभिन्न कॉलेजेस और स्कूल्स के अंदर हमारे व्याख्यान मालाएं रही है। और उन सब गतिविधियों की आज हमने कार्यालय प्रादेशिक परिवहन अधिकारी कोटा के अंदर एक प्रदर्शनी लगाई है। जो माह पर्यंत हमने काम किए हैं उस काम की प्रदर्शनी पोस्टर्स, बैनर्स के रूप में यहाँ पे लगाई गई है। जो भी उसका मीडिया कवरेज हुआ, उनके फोटोज, उनके वीडियोस उस प्रदर्शनी के माध्यम से आमजन देख सकते हैं और सड़क सुरक्षा के प्रति अधिक गंभीर होकर जागरूक नागरिक के रूप में अपने प्रयास करें। यही हमारी अपील है आमजन से। धन्यवाद। कोशिश की गई है कि हम किन बातों का ध्यान घर से निकलते वक्त रखें और घर में घुसने के पहले ऐसे कौन से संस्कार हैं जिनको हमें अपनाना जरूरी है। और उसके बाद में फिर दोबारा स्टार्ट हुई है 3 तारीख को, मतलब एक दिन छोड़ करके अगले दिन हमारी थी यहाँ पर 3 जनवरी को समझाइश का कार्यक्रम, जिसमें हमारे परिवहन विभाग के अधिकारी यहाँ पर इंस्पेक्टर साहब मौजूद थे और हमारे लायंस क्लब कोटा टेक्नो के और कई विभिन्न संस्थाएं थी जिन्होंने मिलकर के चौराहे पर खड़े हुए उन्होंने लोगों को फूल दे करके समझाइश की और लोगों को हेलमेट और सीट बेल्ट लगाने के महत्व के बारे में बताया। और बहुत गजब का ये कार्यक्रम रहा, जिसका प्रेस कवरेज आप देख रहे होंगे। इसके अंदर पूरा समझाइश का दिया हुआ है। उधर वो 2 फोटोग्राफ्स हैं, 3 फोटोग्राफ्स हैं जिसके अंदर ये रखा गया। उसके उपरांत आप देखिए यहाँ पर 4 तारीख को समझाइश की इसी कार्यक्रम को हमने किसी और जगह, मतलब मैत्री हॉस्पिटल के सामने ले जाकर के रिपीट किया। मैत्री अस्पताल के सामने डॉक्टर मामराज अग्रवाल साहब भी जो न्यूरो सर्जन जो है उनके रूप में काफ़ी विख्यात हैं। और आपको हमने निवेदन किया, आपने सिर की जो संघातक चोटें हैं उनके करीब 1 लाख ऑपरेशन से भी ज़्यादा ऑपरेशन किए होंगे, 1 लाख से भी ज़्यादा लोगों के। उन्होंने बताया कि 1 घंटे में अगर कोई व्यक्ति घायल अवस्था से सीधा अस्पताल पहुंचता है तो उसके बचने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। 4 तारीख को उनके माध्यम से इस चौराहे पर ये एक व्याख्यान माला हुई और उन्होंने काफ़ी ऐसी महत्वपूर्ण बातें बताई, जिसके अंदर आप देखिए रोड एक्सीडेंट का सबसे बड़ा कारण मोबाइल और शराब, ये दोनों हैं। और उसके बाद में जो 1 घंटा तक व्यक्ति पहुंच जाता है तो वास्तविकता में उसके बचने की संभावनाएं काफी हद तक बढ़ जाती है। उसके बाद में हमने नेत्र जांच शिविर रखा। ये 5 तारीख को था। नेत्र जांच शिविर जो था वो हमारे आरटीओ ऑफिस की तरफ से रखा गया था, जिसके अंदर ये रोडवेज बस स्टैंड पर रखा गया है, जिसमें कि लगभग 200 के आसपास जो हमारे ड्राइवर्स हैं, वहाँ के जो वर्कशॉप के जो कर्मचारी हैं और जो गुजरते हुए लोग, जो मुसाफिर हैं और जो यात्री हैं, उनकी आंखों की जांच की गई और लगभग 48 लोगों को चश्मे भी हमने यहाँ पर निःशुल्क बांटे। रोड नेत्र जांच का सबसे बड़ा जो कारण है वो यही है कि लोग रोड पर चलते हैं, धीरे धीरे उनके नेत्र कमजोर हो जाते हैं, लेकिन उनको पता नहीं लगता। लेकिन एक समय के बाद में हर व्यक्ति को हर साल अपना नेत्र परीक्षण कराना चाहिए। ऐसी बात इस कार्यक्रम के माध्यम से कही गई, ताकि रात को चलते वक्त विशेषतः दिक्कत जो आती है वो आज सुबह कोहरे में, धुंध में अथवा देर रात को चलते वक्त आती है। ऐसे में इस बात को ध्यान में रखा गया। रक्त सड़कों पर नहीं रगों में बहे, ये एक व्यवस्था थी, जिस व्यवस्था के चलते हुए हमारे आरटीओ ऑफिस में, परिवहन कार्यालय में आप सब लोगों के साक्षी होने के साथ ही बहुत गजब का आयोजन रखा गया, जिसके अंदर हमारे आरटीओ साहब और डिप्टी एसपी साहब ने यहाँ पर स्वयं रक्तदान करके इस कार्यक्रम की शुभारंभ किया। यहाँ पर प्रेस कवरेज है, आप
पीछे जो उनको आगे फर्स्ट गाड़ी को बोल दो जो चौराहे तक रुक जाते हो थोड़ा तो बनाना पीछे फिर अपन किसी में देख लेंगे। भावनाओं का आदर करता हूं कि सड़क सुरक्षा माह का आयोजन किया गया और कोटा के सभी सड़क सुरक्षा से संबंधित सभी अधिकारियों का भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। इसमें जो सड़क सुरक्षा समिति है इसको साथ लेकर ये वर्ष पूरे माह भर तक हम लोग इस तरह के हर चौराहे पर आयोजन करते रहेंगे। आज इस अवसर पर जिनका हमें आशीर्वाद मिला है, मुझे लगता है कि कोटा शहर में एक्सीडेंट के बाद संभालने के क्रम में यदि पूरे देश में यदि कोई मरीजों को या जो घायलों को ठीक करने की जिम्मेदारी जो निभा रहे हैं, आज के हमारे मुख्य अतिथि माननीय डॉक्टर मामराजी अग्रवाल साहब, आपका आशीर्वाद ही है और आपकी मेहनत और आपका जो आपके अंदर जो झील है, मतलब कई सारे ऐसे मरे हुए लोगों को भी जो बिल्कुल चांस ही नहीं था, उन लोगों को वापस यहाँ पर लाए आप। ये आप में पूरी संपूर्ण सड़क सुरक्षा समिति की ओर से आपका आभार व्यक्त करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपको हमेशा इतनी शक्ति रहे आपके अंदर और आप इस तरह की जो सेवा भाव से आप कार्य कर रहे हैं, आप अनवरत जारी रहे। आपका मार्गदर्शन आशीर्वाद आज हमें मिला, अपने आप में अभूतपूर्व है और हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कई वर्षों से कि इस दौरान जब भी हम सड़क सुरक्षा माह मनाते हैं, सप्ताह मनाते हैं, हर चौराहे पर जाकर और इस तरह के लोगों को जैसा आज रोक रहे हैं तो मार्गदर्शन कर रहे हैं, उनसे निवेदन करें, करते रहेंगे, करते रहते हैं। सभी का आज इस अवसर पर जिनका भी भागीदारी रही है, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ए.के. गुप्ता साहब, आप हमारे बीच में पधारे, लॉयंस क्लब के अध्यक्ष हैं। आपका मार्गदर्शन, आपका सहयोग हमेशा मिलता रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत कुछ आपको कहा है, मैं तो आपको एक ही कहता हूँ कि रोड सेफ्टी मेक इट हैबिट। रोड सेफ्टी को अपनी हैबिट बनाइए। जैसे आप हमेशा घर में सुबह 6 बजे उठते हैं, उठने के बाद में आप अपनी दिनचर्या करते हैं, फिर आप अपने ऑफिस जाते हैं, ऐसे ही रोड सेफ्टी को भी अपनी हैबिट बना लीजिए कि मुझे घर से निकलना है तो निकलते वक्त अपने हेलमेट को अपने सर पे मैं लायंस क्लब कोटा टेक्नो का प्रेसिडेंट हूँ और आज सड़क सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत ट्रैफिक डिपार्टमेंट, ट्रैफिक पुलिस, आरटीओ और जीवनदाता के साथ में मिलकर के हम लोगों ने यहाँ कोनाडी चौराहे पर जो लोग बगैर हेलमेट जा रहे हैं या बगैर सीट बेल्ट लगाए जा रहे हैं उनकी समझाइश की है गांधीवादी तरीके से फूल दे करके और उनको समझाया है कि भाई ये आवश्यक चीज़ें हैं, ये आपकी सुरक्षा के लिए हैं, इससे एक्सीडेंट कम से कम होंगे। इसी के लिए हमने सबको शुभकामनाएं दी हैं। राज्य सरकार के निर्देशानुसार आज परिवहन विभाग, यातायात विभाग एवं लायंस क्लब कोटा और लायंस क्लब कोटा सड़क सुरक्षा समिति कोटा के द्वारा रोड पर वाहन चालकों से समझाइश की गई जो हेलमेट नहीं लगाते हैं, 4 व्हीलर पे जो सीट बेल्ट नहीं लगाते उनको पूर्व देकर समझाइश की गई, यातायात के नियमों की पालना करने के लिए समझाया गया। पहले सरकार ने ये सप्ताह बनाया, उसके बाद जब देखा दुर्घटनाएं बढ़ रही है, नियमों की अवहेलना हो रही है,
तो इसको पखवाड़े का रूप दिया। और आप देख रहे हैं कि दुर्घटनाओं में कहीं कोई कमी नहीं आ पाई है। लोग बिल्कुल बात नहीं मान रहे हैं और हर तरह से नियमों की अवहेलना जारी है। तो इसको फिर माह का रूप दे दिया गया। मुझे लगता है आने वाले टाइम में ये माह से त्रिमासिक होगा, फिर 6 मासिक होगा। पूरे वर्ष पर्यंत संस्थाओं को एकजुट होकर के काम करना पड़ेगा। इन्हीं भावनाओं के साथ में मैं माननीय श्री AK गुप्ता साहब, जो कि लायंस क्लब कोटा टेक्नो के माननीय अध्यक्ष हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि सड़क सुरक्षा को लेकर के आप भी 2 बात। लायंस क्लब और RTO और कोटा सड़क सुरक्षा समिति के माध्यम के द्वारा आज पुनाडी पुलिया पेट्रोल पंप के पास में हमने लोगों को समझाइश करी। जो बिना हेलमेट के, बिना सीट बेल्ट के निकल रहे हैं, उनको समझाइश करी है। आगे देखते हैं क्या होता है। अभी पूरा महीना भर प्रोग्राम चल रहा है। मैं मोहनजीत सिंह, कोटा सड़क सुरक्षा समिति। टू व्हीलर पे चलने वाले हेलमेट का प्रयोग करें, 4 व्हीलर पे चलने वाले सीट बेल्ट का प्रयोग करें, दारू पी के नहीं चलाएं। सबका कंक्लूजन यही है कि भाई जब भी ट्रैफिक यूज करें, वाहन का उपयोग करें, तो जो ट्रैफिक रूल्स हैं उनकी पालना करें और साथ के साथ ही दूसरे की भी जीवन की सुरक्षा करें। अपनी लाइन में चलें, अपने जो भी सिग्नल है उनका उपयोग करें, इंडिकेटर वगैरह है। ये हम लोग RTO साहब के साथ मिलके और ट्रैफिक पुलिस मिलके पूरे कोटा शहर में लोगों को जागरूक कर रहे हैं। ये 1 जनवरी से शुरुआत हुई है और 31 जनवरी तक हमारा ये चलता रहेगा। वैसे तो हमारा पूरे साल ही चलता रहता है, निरंतर प्रक्रिया है ये। लेकिन ये पर्टिकुलर सरकार ने जो ये माह बनाया है, राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह, तो उसको देखते हुए और एक्स्ट्रा हम प्रयास कर रहे हैं। बाकी DTO साहब, RTO साहब और अपने ट्रैफिक पुलिस का निरंतर प्रयास रहता है कि हम लोगों को ट्रैफिक संबंधित जानकारी देते रहे, ट्रैफिक रूल्स के बारे में जानकारी देते रहे और लोग उसको फॉलो करें और अपने जीवन को सुरक्षित बनाएं। और वो पैसे से सरकार चल रही है, तो ये किसी का भला करने वाला नहीं है। तो हमारे यहाँ दुर्घटनाएं होती है, उसमें ज्यादातर मामलों में जो दुर्घटना करने वाला आदमी है उससे शराब दे रही है। अब कुछ टेक्निकल कारणों, तकनीकी कारणों से उनको पकड़कर सजा देना संभव नहीं होता है, परंतु एक से पूर्ण होता है कि शराब पीने की वजह से ज्यादातर 2 व्हीलर वाले, 2 पहिया वाहन वाले टकरा जाते हैं। तो अगर शराब, जिस हिसाब से शराब बिक रही है बाजार में, जिस हिसाब से सरकार प्रमोट कर रही है शराब बेचने को, वो एक मेरे हिसाब से किसी भी सरकार के लिए, जो कि पब्लिक के लिए सरकार बनी है, पब्लिक के भले के लिए बनी है, वो सरकार उस पर विचार करे कि शराब को पूरा कम से कम रेस्ट्रिक्शन तो होना चाहिए। पूरी पूर्ण शराबबंदी नहीं करो, परंतु बीच का रास्ता अपनाना चाहिए। अभी शराब खूब आराम से लोग, वो सरकार बेच रही है, जगह जगह दुकानें खोल रखी है। मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ा कारण है दुर्घटना होगा। तीसरी बात, जो हमारे यहाँ भर्ती होती महिलाएं, जो भी सड़क पे चल रहे हैं सभी लोग हेलमेट लगा के चले। तो आज साल का शुरुआत होने की वजह से सबको गुलाब का फूल बुके देके समझाया गया है कि जो भी सड़क पे आए हेलमेट और सीट बेल्ट लगा के। आधा घंटे हुआ पास का देखने में दिक्कत आती है ना आपको, चश्मा पहनो ना, बाहर ही तो आपको दोनों कैटेगरी में आगे जमा। मैं ट्रैफिक इंस्पेक्टर पूर्ण सिंह,
सभी कोटा शहरवासियों को निवेदन करना चाहता हूं कि जब भी व्हीकल 2 व्हीलर 4 व्हीलर चलाएं तो ट्रैफिक नियमों का पालना करें। 2 व्हीलर चलाते समय हेलमेट और 4 व्हीलर चलाते समय सीट बेल्ट, वाहन चलाते समय मोबाइल या शराब पीकर वाहन न चलाएं। इसके अलावा एक सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो समय समय पर अपनी आंखों का चेकअप भी कराएं, ताकि किसी भी कोई दूर चीज है या नजदीक है कोई व्हीकल है देखने में समस्या नहीं आए। तो मैं सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि समय समय पर अपनी आंखों का चेकअप भी कराएं सभी वाहन चालक, चाहे वो ट्रक ड्राइवर हो, चाहे बस चालक हो, चाहे 4 व्हीलर 2 व्हीलर, सभी के लिए ये लागू है। गुड मॉर्निंग टू ऑल। ये राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का जो गवर्नमेंट की तरफ से आयोजन किया गया है, इसकी जो थीम है वो है परवाह किसकी करें। जब सड़क पर अपन चलते हैं तो सड़क पर चलने वाले लोगों की परवाह करें, पैदल यात्रियों की परवाह करें, अपने परिवार की परवाह करें, अपने बच्चों की परवाह करें। जब अपन यातायात नियमों की पालना करते हुए इन सभी की परवाह करते हैं तो जब पता चलता है कि अपनी परवरिश कितनी अच्छी है, अपने संस्कार कितने अच्छे हैं। और इसी सड़क सुरक्षा माह के क्रम में आगे बढ़ते हुए आज ये 12 जनवरी 2025 को निःशुल्क नेत्र जांच चिकित्सा शिविर का जो आयोजन किया गया है बस स्टैंड पर, ये परिवहन विभाग, सड़क सुरक्षा समिति कोटा और लॉयंस क्लब के द्वारा जॉइंट में किया गया है। और यहाँ पर अभी तक 80 से 85 लोगों की आंखों की जाँच हो चुकी है और जिसमें निःशुल्क जाँच है ये। और निःशुल्क जाँच के क्रम में मोतियाबिंद तक के ऑपरेशन फ्री में किए जा रहे हैं, जो एक बहुत ही सराहनीय कदम है इन तीनों संस्थाओं की तरफ से। और इस सड़क सुरक्षा के तरफ से जो भी आयोजन किए जा रहे हैं इस माह के अंदर बहुत सारे आयोजन किए जाएंगे, जैसे रिफ्लेक्टर टेप लगाए जा रहे हैं, स्कूल और कॉलेजेस के अंदर इस तरह के अवेयरनेस प्रोग्राम किए जा रहे हैं। इस तरह के प्रोग्राम होते रहेंगे तो ये एक अवेयरनेस मंथ है, लेकिन अपने को ये लगभग पूरे साल महीनों सभी ये यातायात नियमों के पालन करना है ताकि लोग सड़क पर सुरक्षित रह सकें और सुरक्षित चल सकें। मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर राय सिंह, कोटा। बताइए सर, आपके परिवहन विभाग की तरफ से ब्लड डोनेट कैंप पे चल रहा है, आपने भी ब्लड डोनेट किया है, तो कितने लोगों का डोनेशन हो जाएगा और क्या रहेगा इसमें? इस वर्ष परिवहन विभाग सड़क सुरक्षा माह के रूप में 1 जनवरी से 31 जनवरी तक यह माह मना रहा है। और इस माह में हम विभिन्न गतिविधियां कर रहे हैं, सड़क सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक कर रहे हैं। कोशिश ये है कि सड़क पे होने वाली दुर्घटनाएं और उनमें होने वाली मृत्यु और घायल व्यक्तियों की संख्या में कमी लाई जाए। इस हेतु विभिन्न विभाग प्रयासरत हैं। परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग इसकी नोडल एजेंसी होते हुए साथ में हम जिले की ट्रैफिक पुलिस जो हमारा भरपूर सहयोग कर रही है इस अभियान के अंदर, और रोड ओनिंग एजेंसी जैसे PWD, NHI, चिकित्सा विभाग, तो इन्हीं सब गतिविधियों के तहत यहाँ पे लॉयंस क्लब कोटा टेक्नो और सड़क सुरक्षा समिति कोटा के सहयोग से आज प्रादेशिक परिवहन कार्यालय कोटा के अंदर ये ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया है। और इसकी पूरी संख्या तो एक बार कैंप की समाप्ति हो जाए उसके बाद में लेना उचित रहेगा, लेकिन यहाँ पे लोगों का उत्साह देखने में आ रहा है। और ये जो हम ब्लड डोनेट कर रहे हैं इसके माध्यम से भी हम लोगों को जागरूक करेंगे। और साथ में जैसे सड़क सुरक्षा के प्रति एक महत्वपूर्ण उसका एक एंगल ये है कि किसी दुर्घटना के पश्चात जो गोल्डन आवर होता है उसमें जिस व्यक्ति की जान बचाई जा सकती है, तो कई बार उसमें ब्लड की बहुत ही तुरंत आवश्यकता पड़ती है। तो जैसे इस कैंप के अंदर जो भी लोग ब्लड डोनेट कर रहे हैं तो वो उन सब लोगों के लिए प्रेरणा है जो आगे भविष्य में अपना ब्लड डोनेट करें और ऐसे कामों में सहयोग करें जहां इमरजेंसी के अंदर ब्लड की आवश्यकता पड़ती है। आपका नाम बताइए। मेरा नाम मनीष कुमार शर्मा, मैं RTO कोटा हूँ। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह 1 जनवरी से 31 जनवरी तक 2025 तक ये लगातार चल रहा है। और इस बार सरकार ने कुछ ऐसी योजना बनाई जिससे पूरे महीने भर
जागरूकता के कई प्रकार के कार्यक्रम करते हुए रहे और कई प्रकार की संस्थाएं भी परिवहन विभाग और ट्रैफिक विभाग के साथ में जुड़ी हुई है। आज रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया जिसमें माननीय डिप्टी एसपी साहब श्री अशोक जी के माध्यम से शुभारंभ किया गया। हम बातचीत करना चाहेंगे श्री अशोक जी साहब से और जो डिप्टी एसपी हैं ट्रैफिक के अंदर, और जानेंगे उनके ख्यालात के बारे में, उनके विचार कि रक्तदान को लेकर के आपकी क्या सोच है। सर नमस्कार। सर आज का कैंप का शुभारंभ आपने किया रक्तदान करके, कैसा लगा सर रक्तदान करते हुए? निश्चित रूप से रक्तदान महादान आपने सुना होगा, तो ये बहुत खुशी का पल है हमारे लिए और मैंने भी इसमें थोड़ा सा योगदान दिया तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। और ये अगर रक्तदान जैसा आपने कहा था कि रक्त सड़कों पे नहीं रगों में बहे तो इससे ज़्यादा बड़ी बात कोई हो नहीं सकती। सर कई लोग ऐसे हैं जिनके मन में कई प्रकार की भ्रांतियां हैं, संदेह, रक्तदान को लेकर के कई लोगों की सोच थोड़ी सी विपरीत होती है। क्या संदेश देना चाहेंगे? अभी आपने रक्तदान किया है, क्या माँ? देखिए, किसी भी वो विवेकानंद जी ने कहा है नर सेवा नारायण सेवा। क्या बात है। तो इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती कि रक्तदान से करके हम अगर एक रक्तदान करके किसी का जीवन बचाते हैं तो इससे ज़्यादा बड़ी बात कोई हो नहीं सकती किसी। इसीलिए रक्तदान अवश्य करना चाहिए। मैं तो कहूँगा कि जरूर करना चाहिए। हर स्वस्थ पुरुष जो एडल्ट है उसको रक्तदान जरूर करना चाहिए। सर अभी आप रक्तदान कर रहे थे और 5 मिनट में आपका रक्तदान पूर्ण हुआ, उस दौरान किस तरह की बातें आ रही थी? क्योंकि कई लोगों ने आपको रक्तदान करते हुए देखा, कई लोग आपसे मोटिवेट भी हो रहे हैं और अब शहर में जब ये वीडियो हर व्यक्ति के पास पहुंचेगा तो वो भी आपसे मोटिवेट नहीं है। मैंने जैसे कहा कि ये रक्तदान सभी को करना चाहिए। मैं भी किसी से अभी मोटिवेट होकर आया तो मैंने भी किया, यहाँ छोटे छोटे बच्चे दे रहे थे तो मैं भी उनसे मोटिवेट हुआ और मैंने कहा कि मैं भी कर सकता हूँ। तो आप लोगों ने कहा यस कर सकते हैं, तो मैंने किया। जी सर। कुछ सर रक्तदान करने के सामाजिक लाभ जो लोग जनरली जानना चाहते हैं या स्वास्थ्य संबंधी लाभ जो जनरली लोग जानना चाहते हैं, आप कुछ बताएंगे सर? हाँ, देखिए रक्तदान का लाभ तो है ही कि सर ने बताया कि वो हर साल आरटीओ सर ने अभी मुझे बताया कि वो हर साल 2 बार रक्तदान करते हैं। तो ये एक स्वास्थ्य का लाभ तो यह है कि आपका रक्त जो किसी के काम आ सके, इससे बड़ा कोई हो नहीं सकता। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर। आज आरटीओ की तरफ से यहाँ पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह आयोजित किया जा रहा है पूरे देश भर में। और बड़ी बात यह है कि रक्तदान शिविर का आयोजन अपने आप में एक बहुत उल्लेखनीय और बहुत अनोखी यहाँ पर परंपरा जो है ये विकसित की जा रही है। लोगों को रोड एक्सीडेंट, सड़क के नियम और इन सबसे सावचेत करना, सतर्क करना और सावधान रहने के प्रयास तो निरंतर जारी है ही। साथ में लहू रगों में बहे, सड़कों पर नहीं, ये प्रयास भी लगातार ट्रैफिक पुलिस है और लायंस क्लब कोटा टेक्नो है और हमारी कोटा सड़क सुरक्षा समिति है, समस्त संस्थाओं के माध्यम से ये प्रयास भी निरंतर जारी है। और बस इसी प्रयास की परिणति करने के दृष्टिकोण से आज हमारे डिप्टी एसपी साहब श्री अशोक जी और हमारे आरटीओ साहब श्री मनीष कुमार जी शर्मा साहब ने इस रक्तदान शिविर का पहली बार यहाँ पर रक्तदान करके शुभारंभ किया है। और अब सब लोग यहाँ पर आ रहे हैं और बहुत अच्छा उत्साह यहाँ पर देखा जा रहा है। निश्चित रूप से शाम तक काफी लोग रक्तदान कर रहे होंगे। आपका नाम? मेरा नाम भूरेश गुप्ता, सह सचिव कोटा सड़क सुरक्षा समिति। सभी शपथ की स्थिति में हाथ आगे करें। मेरे बोलने के बाद आप इसे रिपीट करेंगे। सड़क सुरक्षा प्रतिज्ञा। मैं यह प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं सड़क का उपयोग करते समय समस्त यातायात नियमों का पालन करूंगी। मैं यह हर संभव प्रयास करूंगा कि मेरी वजह से कोई दुर्घटना घटित न हो।
मैं प्रत्येक व्यक्ति को यातायात नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित करूंगी तथा एक कर्तव्यनिष्ठ सड़क उपयोगकर्ता के रूप में सड़क दुर्घटनाओं रहित राष्ट्र निर्माण के लिए सदैव तत्पर रहूंगी। जय हिंद। भाई और बहनों, यहाँ मोहल्ले में टेंशन है और टेंशन में पूरा मोहल्ला है। सुरक्षा सभी को चाहिए पर वक्त कहाँ किसी के पास। समय नहीं है, समय नहीं है। सड़क पर कभी जब मैं चलूँ आगे देखे ना कोई, फोन पे बात मैं करूँ एक्सीडेंट हो तो होए। अरे यार मैसेज क्यों नहीं सेंड हो रहा? इसलिए कहा गया है मोबाइल पे बात बाद में करें, वाहन को पहले साइड करें। चलते वाहन पर कभी फोन न चलाए। स्कूल की छुट्टी स्कूल चले हम। नहीं भी पहुंचे ले। डॉक्टर ने बना दिया बड़ा सा बिल। माँ का तो एक्सीडेंट से ही सहम गया था दिल। कहाँ से लाए इतने पैसे जहाँ पिताजी ने आज तक एक साथ देखे नहीं किसने। ना रहा अब बेटा ना घर वालों की आस। सोचा था बेटा कर देगा घर वालों की खत्म चिंता। जहाँ पर अब तक चुकी है उसी की चिंता। उजड़ गए अब हम शपथ लेंगे मिलकर। खुद तो हेलमेट लगाएंगे, अपने साथ वाले को भी पहनाएंगे। खुद तो रोड सुरक्षा का नियम अपनाएंगे, पालन करेंगे कर्तव्यों का और साथ वालों को भी करवाएंगे। आओ हम मिलकर शपथ लेते हैं। एवरीवन कम एंड टेक शपथ। हम सब मिलकर एक साथ शपथ लेते हैं। की वजह से होते हैं, जिसमें से 30% मौतें एम्बुलेंस की देरी की पहुंचने की वजह से होती है। कृपया इसका ध्यान रखें, अपने कर्तव्य का पालन करें, एम्बुलेंस को जगह दें, किसी और की जिंदगी बचाएं और कर्म सिद्धांत तो फिर आप लोग जानते हो। इसलिए हम सब आज शपथ लेते हैं कि 2 पहिया वाहन पर चलने से पहले हेलमेट लगाएंगे, एम्बुलेंस के लिए रास्ता छोड़ेंगे, यातायात नियमों का पालन करेंगे, शराब पीकर कभी वाहन नहीं चलाएंगे, हॉस्पिटल एवं स्कूल के आगे अपना वाहन धीरे करेंगे, गाड़ी नहीं चलाएंगे, भारी वाहनों और एम्बुलेंस को कभी ओवरटेक नहीं करेंगे। सुरक्षा नियमों का करें सम्मान, ना होगी दुर्घटना, ना होंगे आप परेशान। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय हिंद, जय हिंद। थैंक यू। वो हमारे भी भाई बहन हो सकते हैं। और अब तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी पहले 5000 था गंभीर रोग जो एक्सीडेंट होता है उसको हॉस्पिटल ले जाने के लिए, अब उन्होंने
उस चीज को बढ़ा के 25,000 रुपए कर दिए हैं। 10,000 नहीं, 25,000 आया था। आपको कोई उसमें कोई पुलिस परेशान नहीं करेगी। आप उसको लेके हॉस्पिटल ले जा सकते हैं। आप अपने समाज के लिए एक बहुत बड़े आइडेंटिटी बन सकते हैं कि कोई गंभीर एक्सीडेंट में आप उसको ले जा सकते हैं। 1 आवर, 1 घंटा हमारी जिंदगी के लिए बहुत कीमती है। उस 1 घंटे में उस शख्स की जान बच सकती है, उसके परिवार वालों को बच सकती है, आप सबकी बच सकती है। धन्यवाद। बाइक को, इस बात की तारीफ कोई नहीं करेगा। एक सामान्य व्यक्ति के तौर पे आप सोच के देखिएगा, ठीक है ना, क्योंकि मुझे नहीं पता, मुझे याद नहीं कि मेरे सामने से जब मैं मेरी परिवार के साथ खड़ा था या दोस्तों के साथ खड़ा था, कोई ऐसा बाइक वाला निकला हो फराटे के साथ में एकदम लापरवाही से चलाते हुए और हमने तारीफ की हो कि क्या बाइक चला रहा है। ऐसा जनरली होता नहीं है। बस ये अपनी मानसिकता है कि अपने को लगता है कि लोग अपने को देख रहे हैं, मेरे पास महंगी बाइक है और मैं स्टेज से चला रहा हूं, लोग देख रहे हैं, तारीफ करते हैं। कोई नहीं करता, कोई भी तारीफ नहीं करता। तो आप थोड़ा सा सड़कों के ऊपर अनुशासन और मर्यादित आचरण करें। मेरा आने का, आज आपके बीच में अपनी बात रखने का यही उद्देश्य था। आप मेरी बातों को जितना सीरियसली लेके अमल करेंगे, आपके लिए, आपके परिवार के लिए, दोस्तों के साथ में इन चर्चाओं को करेंगे और इन छोटी छोटी बातों को आप खुद पालन करेंगे और पालन करवाने में अपना सहयोग देंगे, तो मेरे यहाँ आने का उद्देश्य सार्थक हो जाएगा। जय भारत, जय हिंद। Video without helmet, driving without helmet cause accident। आप कुछ ऐसे 2-3 कीवर्ड्स डाल के आप उसको देखिए वीडियो को, आपको लगेगा कि यदि इस व्यक्ति ने हेलमेट लगाया होता तो ये किस तरीके से बच सकता था, कितनी अधिक उसकी संभावना थी। छोटी सी बात है, आपको लगता होगा कि मैं अपनी बाइक से घर से निकल के बस सब्जी लेने ही तो जा रहा हूं, क्या जरूरत है हेलमेट की। ऐसा नहीं है। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आप घर से बाइक पे बैठ के सब्जी लेने के लिए निकल रहे हैं, आपने बाइक की गई या ऑटो स्टार्ट किया और आप बाइक को रोड पे लेके आए, आप बिल्कुल सही चल रहे हैं, पीछे से आके किसी ने आपको हिट कर दिया, आपकी बाइक को कट लगा दी, कट से आपकी बाइक गिर गई और हेड इंजरी हो गई, जिसको टाली जा सकती थी। छोटी सी बात थी, आपको पता भी था कि हेलमेट लगाना चाहिए, लेकिन बस छोटी सी लापरवाही। अब आप ऐसे ऐसे उदाहरण आप देख सकते हैं आपके परिवारों में, मिलने वालों में, मित्रों में, सगे संबंधियों में, दूर के रिश्तेदारों में ऐसी कुछ घटनाएं आपको पता होगी। किसी की रोड एक्सीडेंट के अंदर जान भी चली गई होगी या वो जिंदगी भर के लिए एक ऐसा जख्म लेके बैठ गए हैं जिसको उनको खुद को भी धोना पड़ रहा है और उनके परिवार को भी धोना पड़ रहा है। कोटा से हमारे पास आए हैं। इन्होंने जन जागरूकता के लिए रैली निकाली और नुक्कड़ नाटक किए। इन्होंने भारी तादाद में आंखों की चेकिंग के निःशुल्क कैंप लगाए हैं और इसके लिए श्री उमेश गुप्ता, आम नागरिक, कोटा।
भी जाएंगे। दूसरा, पेट्रोल बचाने के तरीके भी हम बताते हैं इसके अंदर। जो गाड़ी चलाने का तरीका होता है उसके अंदर का प्रॉपर तरीके से गाड़ी चलाएंगे। लंबा दूर पे देखेंगे तो दूर पे देख करके ब्रेक खट्टा खट्टा वगैरह देखेंगे ना, तो दूर पे एक्सीडेंट कम हो जाएगा आपका। टायरों में हवा से भी फ्यूल बचता है, गाड़ी का मेंटेनेंस रहेगा तो फ्यूल बचेगा। अलग अलग तरीके से हम जो है फ्यूल बचाने के तरीके बताते हैं और बच्चों से बोलते हैं कि रोंग साइड मत जाओ, अच्छा उसके लिए फ्यूल खर्च कर लो आप, तो फ्यूल वहाँ 19 के रजिस्टर्ड हुआ था और ये जो जितने भी आपको दिखे ना पोस्टर, ये उस समय बनाए गए थे। उस समय जो भी जानकारी हमें जहाँ जहाँ से मिल सकती थी वहाँ से सब इकट्ठी करी गई। बात को आगे बढ़ाऊंगा। मैं ये जानना चाहता हूँ यहाँ पे जितने भी सब बैठे हैं उनमें से टू व्हीलर कौन कौन चलाते हैं, एक बार कृपया अपने हाथ ऊपर करें। ठीक है, लगभग 60% की है। अब ईमानदारी से एक बार ये भी बताएं कि हेलमेट कौन कौन लगाते हैं, ईमानदारी से पता है कोई? अच्छा, तो आज अभी जितने हाथ ऊपर है वो सब अभी अपनी गाड़ी लेके आए हैं क्या यहाँ पे? तो उन सब के पास तो हेलमेट है ही अभी, ठीक है। अच्छा, अब मुझे एक बार सिर्फ ये बता दें कि कौन कौन लोग कार चलाना जानते हैं, फोर व्हीलर कौन कौन चलाना जानते हैं और चलाते हैं? 8-10। अब आप सबको पता होगा कि आपने सुना होगा सड़क सुरक्षा सप्ताह, है ना? सुना है ना? लंबे टाइम से, कई सालों से चला रहा है। क्या होता है उस सप्ताह में? आप उनको हाथ जोड़ के कहेंगे कि आप हेलमेट पहन के जाए। कोई नहीं चाहता कि हमारे घर से निकला हुआ व्यक्ति जो किसी यात्रा पे जा रहा है वापस सुरक्षित नहीं है। सब लोग यही चाहते हैं ना कि टाइम पे घर पे अच्छे से सुरक्षित वापस आ जाए। तो अपनी क्या जिम्मेदारी नहीं है क्या? अपनी भी जिम्मेदारी। आपकी जिम्मेदारी ये है, अगर आप टू व्हीलर नहीं चलाते हो, घर में जो चला रहा है वो जब भी निकल रहा है उनको कहें कि आप सीट ये हेलमेट लगा के चलाएं। पहली बात सिंपल, इसमें क्लियर, इसमें तो कुछ भी नहीं है। अब आज से सब लोग हेलमेट लगा के चलाएंगे। जिन्होंने भी हाथ ऊपर नहीं किए थे, जो टू व्हीलर चलाते हैं और हेलमेट नहीं लगाते हैं, वो कल से हेलमेट लगाएंगे। और हेलमेट भी फॉर्मेलिटी वाला नहीं, वो टोपी टाइप का नहीं, ISI मार्क, ठीक है ना? अच्छी क्वालिटी का हेलमेट। जब अपन 50-60 हजार की गाड़ी खरीदते हैं, आजकल 50-60 हजार से कम तो कोई गाड़ी आती नहीं है, 1000 रुपए का अच्छा हेलमेट खरीद सकते हैं, ठीक है? दूसरी चीज, सीट बेल्ट। व्हीलर पे बैठ रहे हैं दोनों लोग, तो दोनों लोग हेलमेट लगा लें तो क्या फर्क पड़ रहा है भाई? अच्छा हेलमेट करीब 800 रुपए का आ जाता है, 800-900 रुपए का आ जाता है। स्टील बर्ड का शायद 1200 रुपए का आ जाता है। 1200 रुपए बहुत ज्यादा नहीं होते। लाइन में खड़ा है ना ये।
Recording status 5. युवाओं में सड़क दुर्घटना को रोकने के लिए और जागरूक करने के लिए पूरा शहर लामबद्ध है। ऐसे में आज स्कूल आदर्श विद्यालय सीनियर सेकेंडरी की तरफ से यहाँ पर एक जागरूकता रैली हुई है। इसमें करीब 400-500 बच्चे जो है रोड पर पहुँच करके एक एक व्यक्ति को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। हेलमेट पहनिए, हमें घर दोबारा लौटना है, सीट बेल्ट लगाइए, हमें दोबारा घर जाना है। इस तरह की एक मानवतापूर्ण एक क्रंदन है जो हर घर तक पहुँचे, ताकि युवाओं का जो प्रतिशतांक है वो कम से कम हो सके सड़क दुर्घटनाओं में होता है। इसी उद्देश्य को लेकर राज्य सरकार के निर्देशानुसार आज परिवहन विभाग, यातायात विभाग एवं लायंस क्लब कोटा और जो सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं उनको देकर समझाइश की गई। पहले सरकार ने ये सप्ताह बनाया, उसके अंदर जब देखा दुर्घटना बढ़ रही है, नियमों की अवहेलना हो रही है, तो इसको पकड़ने का रोक दिया। और आप देख रहे हैं कि दुर्घटनाओं में कहीं कोई कमी नहीं आ पाई है। करने का एक माध्यम इस प्रदर्शन के माध्यम से बनेंगे और चलते हैं सड़क सुरक्षा की शपथ लेते हैं, संकल्प लेते हैं। इस प्रदर्शन के माध्यम से 2 दिवसीय प्रदर्शनी है। अब पूरे शहर में अपने आप में एक माहौल इस प्रदर्शनी को लेकर के मोड़ पर मुड़ने का इशारा देकर के मुड़े और वाहन चलाते समय मोबाइल का उपयोग ना करें। ऐसे कुछ नियम है, ऐसी कुछ बातें कि आप सड़क सुरक्षा समिति है, आप इसके ऊपर शहर में जागरूकता का कार्य करें। तो सर्वप्रथम तो मैं आरटीओ साहब का व इनके पूरे ऑफिस का, डीटीओ साहब का और सभी का ही धन्यवाद देना चाहूँगा कि उनका पूरा मार्गदर्शन, पूरा सहयोग हमारी समिति को मिलता रहा और पूरा सहयोग मिलता रहा। फिर हमारे ट्रैफिक पुलिस, इन्होंने भी समय समय पर हमें पूर्ण सहयोग दिया। जहाँ जहाँ भी हमने चौराहे वगैरह पे जो भी गतिविधि करी, हमेशा ट्रैफिक पुलिस ने हमारा साथ दिया, समझाइश में साथ दिया और गनीमत उस दिन उन्होंने चालान नहीं बनाए। तो जैसा कि थीम थी इस वर्ष सड़क सुरक्षा माह की परवाह यानी केयर। अब परवाह आपके परिजनों को आपकी है, आपको आपके परिजनों की सारी समस्याएं अपने आप समाप्त हो जाएगी। क्योंकि हम अगर परवाह करके ध्यान रख के गाड़ी चलाएंगे, नियमों का पालन करेंगे, हेलमेट लगाएंगे, सीट बेल्ट लगाएंगे, जो भी चीजें हैं, और सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करेंगे, तो निश्चित रूप से मैं समझता हूँ ये हमारा कार्यक्रम सफल है। और जब से 1 जनवरी से ही हमने इस सड़क सुरक्षा माह का शुरुआत कर दी थी। शुरुआत हमने ऑटो वहाँ के दौरान परिवहन विभाग, यातायात पुलिस, कोटा सड़क सुरक्षा समिति, कोटा टेक्नो और जोशी को ड्राइविंग स्कूल और लॉयंस क्लब, रोटरी क्लब इत्यादि विभिन्न संगठनों और संस्थाओं का इस पूरे माह के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों और गतिविधियों को करने में सहयोग रहा है। माह के दौरान हमने विभिन्न स्कूल कॉलेजेस के अंदर सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता के लिए गतिविधियों का आयोजन किया है, विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं करवाई है और उसके पश्चात
सड़क पर जो यात्री हैं 2 व्हीलर 4 व्हीलर के, उनको रोककर समझाइश की गई है। हेलमेट और सीट बेल्ट लगाने के लिए अधिक से अधिक प्रेरित किया गया है। सरकार की जो गुड समैरिटन योजना है कि सड़क दुर्घटना में जो घायल व्यक्ति है उसको अस्पताल तक पहुंचाने वाले व्यक्ति को गुड समैरिटन के रूप में पहचान कर उसे प्रोत्साहन राशि देकर सम्मानित किया जाए, इस योजना का भी प्रचार प्रसार किया गया है। विभिन्न स्कूलों में जाकर बाल वाहिनी योजना की जानकारी दी गई है। इस प्रकार सड़क सुरक्षा से संबंधित विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का पूरे माह के दौरान आयोजन किया गया है और आज इसकी एक प्रदर्शनी है जिसको हमने कल लगाया था। पूरे माह के दौरान जो भी गतिविधियां हुई है उनको इस प्रदर्शनी के माध्यम से गतिविधियों के फोटोज, वीडियोज और मीडिया कवरेज जो भी हुआ है उसको इस प्रदर्शनी के माध्यम से लगाया गया और आमजन के लिए इसे खोला गया। हम ये अपील करते हैं कि आमजन सड़क सुरक्षा के प्रति और अधिक जागरूक हो, स्वयं अपने परिवार, अपने रिश्ते नातेदार, अपने सहयोगियों, अपने पड़ोसियों को इसके लिए प्रेरित करें ताकि सड़क पे होने वाली दुर्घटनाओं के कारण जो मृत्यु हो रही है या जो व्यक्ति घायल हो रहे हैं उनकी संख्या में कमी लाई जा सके। सरकार का भी यही उद्देश्य है और परिवहन विभाग, यातायात पुलिस और विभिन्न संस्थाएं इसके लिए कार्यरत हैं। कई बार देखा जाता है दुपहिया वाहन चालक हेलमेट लगा लेते हैं पुलिस के डर से, उसको लेकर के। हाँ, ये हमारी मंशा ये है कि सड़क सुरक्षा जो माह है ये हम प्रवर्तन कार्रवाई के ऊपर बेस्ड नहीं रखना चाहते हैं, ये हम जागरूक और समझाइश करना चाहते हैं, ये हम मैसेज देना चाहते हैं कि आप हेलमेट को बोझ नहीं समझे। ऐसा बहुत बार देखा जाता है कि ट्रैफिक पुलिस या परिवहन विभाग के डर से वो हेलमेट थोड़ा आगे पहुंचने से पहले, जहाँ पे उनका उड़नदस्ता खड़ा होता है उससे पहले लगा लेते हैं। तो हम ये समझाना चाहते हैं कि हम ये आपकी सुरक्षा के लिए प्रेरित कर रहे हैं, ये आपकी सुरक्षा के लिए हेलमेट है तो आपके जीवन को ये सुरक्षित करेगा। आप इसे नियमित रूप से अपने 2 व्हीलर चालन के दौरान लगाएं। एक 151 स्कूल और कॉलेजों में जाकर बच्चों को समझाइश की गई, साथ ही नुक्कड़ नाटक और हमारे द्वारा एक मोबाइल वैन चलती है उसके माध्यम से भी हम लोगों ने आम जन को समझाइश की और कोशिश की कि लोग डर से नहीं मन से सड़क सुरक्षा संबंधी नियमों का पालन करें। इसके अलावा फिर भी हमने थोड़ी प्रवर्तन कार्रवाई भी की है, लेकिन प्रवर्तन कार्रवाइयों की बजाय हमारा ज़्यादा फोकस परिवहन विभाग के साथ मिलके और विभिन्न समाजसेवी संस्थाओं के साथ मिलके इसी बात पे रहा कि हम अधिक से अधिक लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक कर सकें, ना कि उनमें वो डर या भय के माध्यम से सड़क सुरक्षा की बात करें। जागरूक होकर सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक रहें और दूसरों को भी जागरूक करें। बिल्कुल की है, मैं कहूँगा कि प्रवर्तन कार्रवाइयाँ की है हमने और जो लोग नहीं मान रहे थे उसके लिए भी प्रवर्तन कार्रवाइयाँ की है हमने। और स्पेशली आज हमने एक अभियान के तहत हमने ये चलाया, जो मॉडिफाइड व्हीकल्स होते हैं उनके विरुद्ध हमने बहुत सख्त कार्रवाई की है और आज हमने उन मॉडिफाइड जो व्हीकल्स इस 25 दिन में हमने खुलवाए व्हीकल्स, मॉडिफाइड व्हीकल्स के साइलेंसर जो हमने 25 दिन में हटवाए, उनको रोलर से दबाकर उनको नष्ट भी करवाया है। कुछ को हमने कलात्मक कार्यों में भी यूज लिया है। थैंक यू। लगाने वाले मिस्त्रियों, मॉडिफाइड साइलेंसर बेचने वाले दुकानदारों, मॉडिफाइड साइलेंसर लगे दुपहिया वाहनों की फोटो वीडियो पुलिस नियंत्रण कक्ष कोटा के व्हाट्सएप नंबर 9530442777 पर भिजवाए। सुनो तो सही आप। साथ ही अगर आप वीडियो नहीं भिजवाना चाहते, आपको लगता है कि मेरा नाम पहुंच जाएगा, तो यातायात पुलिस नियंत्रण कक्ष के मोबाइल के लैंडलाइन नंबर 00744235071 पर सूचना देने वाले का नाम बिल्कुल गुप्त रखा जाएगा।